यहाँ पर हम लोग को ऑक्साइड पढ़ना है ना, किसके? नाइट्रोजन के। ठीक, नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखेंगे हम लोग। क्या क्या है नाइट्रोजन के ऑक्साइड? N2O। सबका नाम लिखना आना चाहिए तुम लोगों को। NO, NO2, N2O3, N2O4, N2O5। ठीक, तो अब देखो इसको कैसे लिखोगे, इसका क्या पढ़ोगे इसको? N2O को क्या पढ़ोगे? नाइट्रस ऑक्साइड। अभी ऑर्गेनिक हम लोग स्टार्ट नहीं किए हैं, लेकिन जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो वहां पर ये सारे नाम, मतलब कि डायरेक्ट N2O लिखा होगा या NO लिखा होगा, तो तुम लोग को पता तो होना चाहिए कि इसको पढ़ते क्या है। ठीक, तो N2O क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, हिंदी में भी नाइट्रस ऑक्साइड है। इसको क्या पढ़ेंगे? नाइट्रिक। NO को नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन का ऑक्साइड पढ़ रहे हैं ना, तो जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, ऐड होगा तो उसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक, तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। NO2 को क्या बोलोगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक, N2O3 को क्या पढ़ोगे? नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। N2O4 को क्या पढ़ोगे? नाइट्रोजन, 4 ऑक्सीजन है, टेट्रा। 2 लगेगा तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। ठीक, ऑक्साइड। 5 है तो नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ठीक, इतना बात क्लियर है? अगर इन सारे का स्ट्रक्चर पूछा जाए, ये नामकरण क्लियर है, इसका नोमेनक्लेचर ये क्लियर है इतना? ठीक, ये याद रख लेना किसको क्या बोलते हैं। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बता रही हूँ, है ना। N2O, N2O कैसे बनेगा? ये नाइट्रोजन है, 2 N2 दिया हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, अब देखो ट्रिपल बॉन्ड लगेगा तो इसके पास अब सिर्फ एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा है, तो अब इसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन को जुड़ना होगा, ये बनेगा। ठीक, NO को अगर बनाने जाओगे तो NO का क्या बनेगा? ऑक्सीजन कभी भी डबल बॉन्ड ही बनाता है ना, ऑक्सीजन इस तरह से डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक, उसके बाद अब ये NO2 है ना, NO2 है। अब NO2 मतलब कि अब यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन ये 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये नाइट्रोजन कितना बनाता है? 3 बनाता है ना। यहाँ पर एक ऑक्सीजन और जोड़ना है हम लोग को। अब ये किससे बनेगा? ये कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ? N2O3, है ना। अब N2O3 कैसे बनेगा? ये देखो, N और ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड। ठीक, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड जुड़ गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर जुड़ गया, है ना। 1 2 3 इसका कंप्लीट हो गया, 1 2 3 ये वाला नाइट्रोजन की भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड जोड़ता है, ये 2 बॉन्ड। ठीक, अभी भी मेरे को एक ऑक्सीजन और जोड़ना है, तो मैं क्या करूंगी? कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू इसका जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके साथ ये O जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्या यहाँ तक के? फिर मैं यस मैम। N2O4 का देखो, अब ये N2O4 का कैसे जुड़ेगा? ये देखो यहाँ पर, तो ये इस तरह से जुड़ गया, है ना। 1 2 3, 1 2 3, नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन की भी कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन की भी कंप्लीट है। अब देखो 2 ऑक्सीजन और जोड़ना है, तो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ ये जुड़ जाएगा, और इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरा ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। N2O5 का अगर बनाओगे तो ये N2O5 के लिए अब क्या करना पड़ेगा? ये बीच में एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, मतलब ये नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर ये नाइट्रोजन होगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा? देखो, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन का 1 और ये 2 कंप्लीट है। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। बात क्लियर हुआ क्या? N2O5 का इस तरह से बनेगा। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्लियर है पूरे के पूरे? इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में आता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। यस मैम। ललिता, समझ में आ रहा है क्या कि कहीं कोई दिक्कत है? नो मैम, आ रही है समझ। अब देखो, अगर फास्फोरस के ऑक्साइड पूछ दिया जाए, है ना, फास्फोरस का ऑक्साइड पूछ दिया जाए, तो फास्फोरस P2O3,
P2O3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? और P4O6 भी लिख सकती हूँ, इसका डबल डाइमर के फॉर्म में। P4 2 का 4 3 का 6 है ना। तो अब मैं इसको क्या पढ़ूंगी? ये फास्फोरस के ऑक्साइड है, ठीक। इसको मैं क्या पढ़ूंगी? फास्फोरस, फास्फोरस 3 थे ऑक्सीजन, ट्राईऑक्साइड। P4 P2O5 है अगर, तो इसका डाइमर क्या बनेगा? इसका डाइमर बनेगा P4O10 है ना। इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो ये फास्फोरस, ब्लर हो रहा है क्या बीच बीच में? फास्फोरस कितने ऑक्सीजन है? 5, तो ये पेंटा ऑक्साइड। अब इन दोनों का ये डायग्राम देखो, मतलब स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा। कितने ऑक्सीजन है? मैं इसका डायमर वाला बना रही हूँ ना। P4 1 2 3 4, ठीक, 4 है ये। अब क्या करो? सभी फास्फोरस के बीच में एक एक ऑक्सीजन जोड़ दो, एक एक ऑक्सीजन जोड़ दो, सभी फास्फोरस के बीच में एक एक ऑक्सीजन जोड़ दो। ये इन दोनों के बीच में भी जोड़ दो, ये इन दोनों फास्फोरस के बीच में भी जोड़ दो, ये, ठीक। क्लियर हो गया क्या? तो ये बन गया क्या? फास्फोरस P4O6 कंप्लीट है। 4 ऑक्सीजन है देखो, हाँ 4 फास्फोरस है, 1 2 3 4 है ना। 6 ऑक्सीजन है क्या? 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक। ये P4O6। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आएगा? +3 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। उसी तरह से P4H10, P4H10 का बनाओगे तो कैसे बनाओगे? ये P फास्फोरस फास्फोरस फास्फोरस, ठीक। सभी के बीच में फिर से ऑक्सीजन लगा दो एक एक, सभी फास्फोरस के बीच में एक एक ऑक्सीजन फिर से लगा दो। क्लियर है? कितना हो गया? 1 2 3 4 5, इसके बीच में भी 6, 6 हो गया। 4 और ऑक्सीजन लगाना है हम लोग को, तो 4 और ऑक्सीजन कहाँ लगाओगे? यहाँ यहाँ पर डबल बॉन्ड के रूप में लगा दोगे लास्ट में, जो भी बचेगा। इसको ऑक्सीडेशन नंबर लगा लोगे तो +5 आएगा। ये दोनों स्ट्रक्चर समझ में आया क्या? कोई डाउट है तो पूछो, डाउट है तो पूछो यहाँ पे। नहीं है? किसी को डाउट नहीं है? आगे बढ़ू? Yes, ma'am. अब पढ़ना है हम लोग को हेलाइड्स, है ना। 15th ग्रुप के हेलाइड्स। हेलाइड्स मतलब NCl3, PCl3, आर्सेनिक Cl3, एंटीमनी, बिस्मथ। क्या बताई थी? ऊपर से नीचे आने पर, है ना, हेलाइड्स, है ना, ये सारे के सारे +3 के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता है ना। NCl3 है ये, है ना। यहाँ पर इसको X मान लो, नाइट्रोजन के तुम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। क्लोरीन का कितना होता है? एक क्लोरीन का -1 होता है। कितने क्लोरीन है? 3। तो ये कितना हो जाएगा? ये 0। तो ये कितना हो जाएगा? X-3, X इज इक्वल्स टू +3, मतलब X की वैल्यू कितनी आ गई? +3। तो वैसे ही सबकी +3 आएगी। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने तो आ जाता है ना। ललिता कहीं समझ नहीं आ रहा है तो बताओ, और समझ आ रहा है तो हाँ बोलो। यस मैम, समझ में आ रही है। तो हाँ बोला करो, ऐसे मैं कंफ्यूज रहती हूँ क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हो कि ऊपर से नीचे आने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होते जाता है, ठीक। और इन सभी की जब हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। इसका क्या नाम होगा? त्रिकोणीय ट्राइगोनल पिरामिडल, त्रिकोणीय पिरामिडी, ठीक, स्ट्रक्चर बनेगा इसका। सभी का निकालोगे तो पिरामिडल कैसे? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा और 3 तो बॉन्ड बना रहे हैं, इस वजह से ये ट्राइगोनल पिरामिडल नेम होगा इसका। अगर मान लो यहाँ पर NCl5, PCl5, AsCl5, SbCl5, BiCl5 ये होता है ना,
तो क्या बोलते तब कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट बनता, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बनता। और पहली बात तो ये कि NCl5 कभी बनेगा ही नहीं, कभी नहीं बनेगा, है ना। बाकी ये बन जाएगा, ठीक। ऊपर से नीचे आने पर +5 इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। +3 इंक्रीज हो रहा है ना ऊपर से नीचे आने पर, +5 डिक्रीज होने लगेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों, क्यों +5 डिक्रीज होगा, कारण है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताइए मैं, जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे तो क्या होगा, NH2 NP3 ये होता है ना। तो यहाँ पर तो मैं बताई थी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफेक्ट में कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाने में, बॉन्ड के फॉर्मेशन करने में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, योगदान नहीं देते हैं। इस वजह से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ना होकर के सिर्फ इस 3 इलेक्ट्रॉन के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इस वजह से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होने लग जाती है। रीजन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है अप टू डाउन आने पर, ठीक। और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा इन सभी में sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, ट्राइगोनल, त्रिकोणीय, द्विपिरामिडीय, बाइपिरामिडल। ये अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम लोग से कि क्या कारण है ना, क्या रीजन है कि जो NCl5 है, NCl5 नहीं बनता है, ये नहीं बनता है ना, क्यों नहीं बनता है। तो क्या बता सकते हो कि नाइट्रोजन में वेकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं, इसी के कारण इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट नहीं हो पाता है। हम लोग एक्साइटेड कराते हैं ना हर सब में हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए। तो अब इसमें ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो जब इसमें नाइट्रोजन के पास उतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल तक कहाँ जाएगा बताओ, वैकेंट डी ऑर्बिटल ही होगा ना। कितना है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 7 होता है, ये 1s2 2s2 कितना जाएगा ये 2p3, ठीक। 6 7, अब एक्साइटेड करा भी लोगे तो ये 2s2 2px1 2py1 2pz1 यहाँ तक जाएगा। फिर आगे क्या आएगा, 3s2 आएगा, फिर 3p आएगा, है ना। इसका भी एक एक एक्साइटेड करा लोगे तो ये 3s1 है ना, ये होगा। लेकिन ये डी में तो इसका जो भी वैकेंट ऑर्बिटल है वो तो वैकेंट ही रहेगा, है ना। ये दिख रहा है ये वैकेंट रहेगा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। यही रीजन है कि NCl5 नहीं बनता है और इसकी उच्च ऑक्सीकृत अवस्था प्रदर्शित नहीं करती है, इसलिए NCl5 नहीं बनता है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। और क्योंकि अब ये ऊपर से नीचे आने पर +5 घट रहा है, तो मतलब ये ऊपर का कंपाउंड है तो इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए, लेकिन इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं होता है और इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। यही रीजन है कि NCl5 नहीं बनता है। बात क्लियर है क्या यहाँ तक। यस मैम। Yes, ma'am. PCl3 PCl3 का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह का बनेगा हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन मैं पढ़ा चुकी हूँ, है ना, तुमको पढ़ाना पड़ेगा मेरे को, फिर से करा दूंगी मैं ये, ठीक। ये देखो ये sp3 है, ये sp3d है, ठीक। ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक। अब है ऑक्सी एसिड, ऑक्सी सॉरी ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल, नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल। अब देखो नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल कैसे बनाओगे, तो देखो यहाँ पर H2N2O2 HNO2 HNO3 HNO4, ये सारे हैं नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड। इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग हाइपोनाइट्रस एसिड। ये नाम याद रखना पड़ेगा ही ना तुम लोग को, इसके लिए मैं नाम याद रखने के लिए कुछ नहीं करवा सकती। इसको क्या पढ़ोगे, नाइट्रस एसिड। इसको क्या पढ़ोगे, नाइट्रिक एसिड, ये तो याद ही होगा HNO3। HNO4 को क्या बोलोगे, पर ऑक्सी नाइट्रिक अम्ल, पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड, ठीक। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +1 आएगा क्या, निकाल लोगे क्या सबका ऑक्सीडेशन स्टेट, की सबका निकाल निकाल के बताना पड़ेगा हमको। निकाल लेंगे मैम। ठीक, एक बार नोट्स जब बनाओगे तो ये चारों का निकाल के देखना ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पा रहे हो कि नहीं, ठीक।
अगर निकाल पा रहे हो तो क्या यही यही ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है सभी का? इसका कितना आएगा, +1 आएगा, इसका +3 आएगा, इसका +5, इसका +7 आएगा। ठीक, तो क्या बोल सकते हो, देखो ऊपर से नीचे आने पर क्या दिखाई दे रहा है तुम लोग को, साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या, कि ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से, ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ने से क्या हो रहा है, एसिड की जो स्ट्रांगनेस है ना, और उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या हो रही है, ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज हो रही है। मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने से अम्ल की जो प्रबलता है ना, वो बढ़ने लग जा रही है, और उसमें ऑक्सीकारक गुण बढ़ने लग जा रहा है। ठीक, याद रहेगा ये। अगला है फास्फोरस का, है ना, फास्फोरस का इसी तरह से बनाना है, ऑक्सी एसिड। तो फास्फोरस का कैसे बनाओगे, ये H3PO2, H3PO3, H3PO4, HPO3, H4P2O6, H4P2O7। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, +1, इसका आएगा +3, +5, +5, +4, +5। किसी एक का बताऊं क्या, देखो जैसे H3PO3 का है ना, H3PO3 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है मेरे को, फास्फोरस का निकालना है ना। तो इतना तो पता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, कितने हैं, 3 है, ये X नहीं पता, है ना। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 2, ये 3, है ना, ऐसा होगा, माइनस माइनस 3 दूनी 6, है ना, यही होगा। X = +3 आ गया, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, +3। देखो ये H3PO3 का +3 है। क्लियर है क्या ये चीज, ऐसे ही निकाल लोगे बाकी सबका, इन लोगों का भी। Yes, ma'am. Yes. ठीक, अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर करो, इसको क्या पढ़ेंगे, हाइपोफास्फोरस अम्ल। हाइपोफास्फोरस एसिड, इसको क्या पढ़ोगे, फास्फोरस एसिड। H3PO4 को क्या पढ़ोगे, ऑर्थो फास्फोरिक एसिड। HPO3 को मेटाफास्फोरिक एसिड। H4P2O7 को क्या पढ़ोगे, हाइपोफास्फोरिक एसिड। ये क्या है, हाइपोफास्फोरस है ना, और ये क्या है, हाइपोफास्फोरिक एसिड है, ध्यान रखना। और ये है पायरोफास्फोरिक एसिड। ठीक, अब देखो अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं किसी का, तो ये देखो H3PO2 का बना रही हूँ, है ना, ये H3PO2 का ये स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं, ऐसे ही बनेगा इसका स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर बनाते समय, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बनाते समय एक बात ध्यान रखना है, कि एक तो डबल बॉन्ड O आएगा ही आएगा, है ना, उसके बाद जितने हाइड्रोजन है वो देख लो। अब देखो जैसे ये H3PO2 था, मेरे को पता है कि एक डबल बॉन्ड तो आएगा ही आएगा, मैं लगा दी। अब एक ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन लगा दी मैं, और एक ऑक्सीजन को इसके साथ जोड़ ली, तो ये बन गया स्ट्रक्चर। अब H3PO3 का बनाना है, तो देखो मेरे को पता है कि एक फास्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये स्ट्रक्चर में जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब मेरे को 2 और ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन जोड़ना है, तो 2 और ऑक्सीजन ये यहाँ पर, और 3 हाइड्रोजन ये बन जाएगा फिर इसका स्ट्रक्चर, किसका, H3PO3 का। क्लियर है क्या स्ट्रक्चर। अब H3PO4 का बना लो, मेरे को पता है एक डबल बॉन्ड O लगेगा, बाकी जोड़ लो, ये OH OH OH, H3PO4 H3PO4। क्लियर है, क्लियर है Yes, क्या, ma'am. स्ट्रक्चर में किसी स्ट्रक्चर में डाउट तो नहीं है। Yes. ठीक है, अब देखो ये H3PO3 होल थ्राइस है ना। तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या होगा, ये कुछ इस तरह का फॉर्म में है, ये P है, यहाँ पर भी P डबल बॉन्ड हो, 3 है ना, OH 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 OH, और ये जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखो क्या होते जाएगा, यहाँ पर ये अगर इसका होल थ्राइस के फॉर्म में पॉलीमर बनाओगे अगर, तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक तो ये P के साथ डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही रहेगा, एक OH है,
ये P डबल बॉन्ड O OH और एक ऑक्सीजन ये जुड़ा हुआ है, एक और ऑक्सीजन ये, ठीक, HPO3 है ना, HPO3, ठीक है। अब एक और H3PO3 जोड़ना है, तो अब ये HPO3, HPO3, ठीक, ये बन जाएगा। तो ये तो था ऑक्सी एसिड कंप्लीट यहाँ पर। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है सिलिकेट्स, जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है, सिलिकेट्स क्या है ना। सिलिकेट वेरी 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 एमपी है। सिलिकेट्स, सिलिकेट्स क्या होता है? सिलिकेट सिलिकॉन, ऑक्सीजन और मेटल आयन जब आपस में जुड़ते हैं तो एक यौगिक बनाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? सिलिकेट बोलते हैं, ठीक। इसकी जो मूल इकाई होती है, मतलब इसका जो जनरल यूनिट लेते हैं हम लोग, वो क्या लेते हैं? SiO4 होल ट्वाइस 4 - ये होता है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। ओवरऑल देखो कैसे, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सिलिकॉन है ना, ये सिलिकॉन है। अब क्या बोला है? ये SiO4 से मिलकर बनेगा, है ना, 4 निगेटिव, ये इस तरह से जुड़ जाएगा, सभी पर निगेटिव चार्ज है ना, ये बन गया क्या? यही वाला फॉर्मूला SiO4, और यहाँ पर 4 निगेटिव चार्ज, 1 2 3 4, ये है इसका जनरल फॉर्मूला, है ना, सिलिकेट का। इसी को ही और कैसे लिख सकते हो? इसको इस तरह से लिख सकते हो, ये 12th में पढ़े हुए हो भी हो आई थिंक। एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, ठीक। अब यहाँ पर ये सेंटर में क्या है? सिलिकॉन है, इसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। या तो ऐसे बनाओ या तो ऐसे बनाओ, ठीक। तो ये SiO4 4 - है ये, ठीक। अब यहाँ पर देखो, हम लोग को सिलिकेट्स के टाइप पढ़ेंगे, क्या क्या टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहला है ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट का फॉर्मूला जो होगा SiO4 4 - होगा। दूसरा है पायरोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट के लिए यूनिट क्या मिलेगा? पायरोसिलिकेट के लिए मेरे को यूनिट मिलेगा Si2O7 6 - ठीक। अगर ये यूनिट दिखाई दे रहा है मतलब वो कौन सा सिलिकेट है? वो पायरोसिलिकेट है। ये यूनिट दिखाई दे रहा है मतलब वो ऑर्थोसिलिकेट है। अगर ये साइक्लिक सिलिकेट में इस तरह का यूनिट दिखाई देगा, SiO3 होल ट्वाइस N -2N, N में कुछ भी हो सकता है ना, 0 1 2 3 जो भी रखो। चौथा है चैन सिलिकेट। चैन सिलिकेट का फॉर्मूला क्या होगा? SiO3N2N-, दोनों का यूनिट सेम होगा, अरे फॉर्मूला जनरल यूनिट सेम होगा, ठीक। सीड सिलिकेट, अभी सबको एक एक करके देखेंगे। सीड सिलिकेट जिसको हम लोग बोलते हैं परत सिलिकेट, इसको क्या बोलोगे? Si2O5N-2N। लास्ट है 3 डायमेंशनल सिलिकेट, त्रिविमीय सिलिकेट, इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ये Si2On। इतना बात क्लियर है क्या? ये इसको अभी एक एक करके सभी को देखेंगे, ठीक। ये शॉर्टकट में ऐसे याद रखने के लिए कि ऑर्थोसिलिकेट, दूसरा पायरोसिलिकेट, तीसरा साइक्लिक, फिर चैन, फिर सीट, फिर 3 डायमेंशनल सिलिकेट। अब सबसे पहला देखो ऑर्थोसिलिकेट क्या है। ऑर्थोसिलिकेट की क्या बोलोगे मूल इकाई? उसकी जनरल यूनिट क्या है? SiO4 4 - है। संरचना क्या बनती है इसकी? टेट्राहेड्रल बनेगी, ठीक। एग्जाम्पल के रूप में क्या ले सकते हो? जिरकोन, जिरकोन का फॉर्मूला होता है ZrSiO4, ठीक। इसका स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो यही मिलेगा, इसको तो मैं बता ही चुकी हूँ ऊपर में, ये, ठीक। ये है ऑर्थोसिलिकेट। दूसरा है पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट का फॉर्मूला क्या बताई मैं? SiO4
SiO4 4 माइनस लिखो, या तो फिर अगर इसका ऑक्सीजन का क्या कराओगे, सब्स्टिट्यूशन कराओगे, है ना, तो क्या मिल जाएगा तुम लोग को इसमें ऑक्सीजन का सब्स्टिट्यूशन कराने पर Si2O7 6 माइनस, है ना, ये यूनिट मिलेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या होने लगेगा, सब्स्टिट्यूशन होने लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी 2 यूनिट मिल जाएगी। मतलब अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे, पहले इसका एग्जांपल क्या ले सकते हो, थोर टेसिटाइल, है ना, थोर टेसिटाइल, हिंदी में भी यही बोलते हैं, तो थोर टेसिटाइल, इसका ये होता है फॉर्मूला, ये, ठीक। इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो ये SiO4 से ही मिलकर बना है ना, सिर्फ इसमें एक ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पर शेयरिंग होगा, तब ये हम लोग को ये मिला है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर शेयरिंग होगा। तो सबसे पहले देखो मैं SiO4 ही बना के दिखा देती हूँ, ये देखो, ये SiO4, है ना, ये है, ठीक। अब देखो ये टेट्राहेड्रल यूनिट दिखाई दे रहा है क्या, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। Yes, ma'am. अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर दूसरा यूनिट, है ना, अब इसी का ही क्या करेंगे, डायमर, मतलब कि अब यहाँ पर एक और यूनिट जुड़ जाएगा इसी का ही, SiO4 का, ये, मतलब ये यहाँ पर पायरो में क्या होता है, एक ऑक्सीजन का ही क्या होने लगता है, शेयरिंग हो जाता है। तो ये SiO4 4 माइनस यूनिट से, मतलब एक ऑक्सीजन का तो विस्थापन हुआ है ना, यहाँ पर एक ऑक्सीजन की तो कमी है, एक ऑक्सीजन का क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया है, जिसके बाद क्या मिल गया हम लोग को, Si2O7 6 माइनस, देखो Si2 2 है ना, ऑक्सीजन 7 है क्या, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है, 6 निगेटिव चार्ज है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर निगेटिव चार्ज इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो और एक एटम यूनिट जुड़ चुका है ना, तो ये है स्ट्रक्चर Si2O7 का, ठीक। ओवरऑल इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ये ऑक्सीजन है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत है क्या ऐसे लिखने में, दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है क्या, चाहे ऐसा Yes, लिखो ma'am. टेट्राहेड्रल यूनिट को, चाहे ऐसा लिखो, ठीक। अब मैं थर्ड आ जाती हूँ, साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक सिलिकेट का फॉर्मूला क्या है, SiO3 माइनस 2N, है ना, इसके रूप में पाया जाएगा। मतलब अब यहाँ पर भी क्या होगा, SiO4, मतलब कि यही यूनिट रहेगा। अब इसी का देखो कैसे रिपीटेशन होगा साइक्लिक सिलिकेट में। यहाँ पर मैं क्या फॉर्मूला ली हूँ, SiO3 N है क्या यहाँ पर, N2 माइनस, है ना। अगर मैं N की वैल्यू 3 ले लूं, N की वैल्यू मैं 3 ले लूं, तो बताओ क्या बनेगा, इस फॉर्मूले में मैं पुट करूं N की वैल्यू, तो ये Si3 3 दूनी 6, सॉरी 3 तिया 9, है ना, फिर ये यहाँ पर 3 पुट करूं तो 3 दूनी 6, ये कैसे बना, ये समझ में आया क्या, जल्दी बोलो। Yes, ma'am. ठीक, तो अब देखो ये 3 यूनिट को जोड़ना है ना मेरे को, ये रहेगा SiO3 2 माइनस N, ये है अपना यूनिट SiO4 का। अब इसका 3 मॉलिक्यूल जोड़ना है, नंबर ऑफ N 3 लिए हम लोग, है ना, तो यहाँ पर ये इस तरह से जब 3 यूनिट को जोड़ोगे तो ये इस तरह से एक साइकिल का फॉर्म बना लेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक। इसी को ही बोलते हैं साइक्लिक सिलिकेट। अगर N की वैल्यू 6 ले लेते तो क्या बन जाता है यहाँ पर, Si6O18 12 माइनस, ये बनेगा, है ना। तो अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखो, मैं ऐसे ही बता दूं क्या, ये देखो, ऐसे अलग अलग भी बना सकते हो ना तुम लोग, मैं ऐसे शॉर्टकट में ऐसे ही बना रही हूँ जल्दी बने करके। के रूप में बीच में दिखाई दे रहा है, ये, फिर एज N की वैल्यू 6 लोगे तो इस तरह का साइक्लिक सिलिकेट बनेगा। क्लियर है क्या दोनों स्ट्रक्चर, Yes, ma'am. Ma'am.
अगला है चौथा चैन सिलिकेट। चैन सिलिकेट, चैन सिलिकेट में क्या होगा, इसका भी फॉर्मूला क्या है, SiO3n2n- है। तो यह क्या बन जाएगा, चैन सिलिकेट। एग्जाम्पल के रूप में क्या ले सकते हो, एथोड्रमीन। नाम थोड़ा सा अजीब है, याद करने में थोड़ा तो परेशानी होगा, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, बिना एग्जाम्पल लिख के आओगे एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा। ठीक। दूसरा है डायोपरोसाइड, डायोपसाइड, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में यही बोलते हैं ना, डायोपसाइड। कैल्शियम मैग्नीशियम SiO3। एक ही एग्जाम्पल याद करो, लेकिन एग्जाम में लिख के ही आना है। तो यहाँ पर क्या होगा, चैन के रूप में मिलेगा, मतलब जो भी यूनिट है वो चैन के रूप में जुड़ने लगेगा। जैसे एक यूनिट अगर इस तरह से जुड़ा हुआ है, फिर दूसरा यूनिट इस तरह से जुड़ेगा, फिर तीसरा यूनिट इस तरह से जुड़ेगा, फिर चौथा यूनिट इस तरह से जुड़ने लगेगा। ये है चैन सिलिकेट। ठीक, दोनों सिलिकेट में अंतर दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला तो वही है ना, बस ये इस तरह से चैन के रूप में बनता जाएगा। निगेटिव चार्ज लगा लेना, मैं लगाई नहीं हूँ। ये छोटा छोटा चीज ध्यान रखना है ना, निगेटिव चार्ज नहीं लगाओगे तो नंबर कट जाएगा। पांचवा है सीड सिलिकेट। सीड सिलिकेट का फॉर्मूला है Si2O5n-2n। एग्जाम्पल के रूप में क्या ले सकते हो, काओलिन, काओलिन। ठीक, इसका फॉर्मूला है Al2OH होल ट्वाइस Si2O5 होल ट्वाइस। ठीक, अब इसका अगर बनाओगे तो ये क्या होगा, चैन सिलिकेट का ही रिपीटेशन होगा, मतलब ये। ठीक, उसके बाद अब इसके जस्ट अपोजिट, मतलब एक सीट जैसे रहता है ना, सीट वैसा स्ट्रक्चर मिलेगा तुम लोगों को। चाहो तो इसके और आगे जोड़ सकते हो ना, मैं यहीं तक ही जोड़ रही हूँ, तुम लोग की इच्छा, जहां मर्जी तक बढ़ाना है। ये। ठीक, इस तरह से बनेगा एक सीट स्ट्रक्चर, और भी नीचे भी जोड़ सकते हो, और बगल में भी जोड़ सकते हो, इधर भी जोड़ सकते हो। ठीक, निगेटिव चार्ज सब में याद रखना। क्लियर है क्या ये दोनों डायग्राम, ये सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लास्ट है छठवा, 3 डायमेंशनल सिलिकेट। इसका एग्जाम्पल है क्वार्ट्स। इसके जो यूनिट थी वो क्या थी, Si2 होल ट्वाइस n। अब यहाँ पर क्या होगा, यहीं पर मैं इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ। SiO2n है ना, n मतलब कि नंबर ऑफ कितना भी जोड़ लो तुम लोग की इच्छा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये Si, फिर यहाँ पर ये O जोड़ोगे, फिर Si, फिर O, फिर Si, फिर O। ठीक, SiO, फिर सिलिकॉन, मतलब कि दो सिलिकॉन के बीच में एक ऑक्सीजन जोड़ते जाओ, इस तरह से। अब ये दो सिलिकॉन है तो इसके बीच में ऑक्सीजन जोड़ दो, इस तरह से। फिर अब ये दो सिलिकॉन है, ऑक्सीजन जोड़ दो, फिर अब यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ो, फिर सिलिकॉन लिखो। ठीक, ये ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन, ये दो सिलिकॉन के बीच में ऑक्सीजन। छोटा पड़ रहा है क्या, कि बाहर लिखूं, कि दिखाई दे रहा है? नहीं मैम, ठीक है।
तो देखो अब मेरे को SiO2 बनाना है, तो देखो सभी SiO2 दिख रहा है, SiO2 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 SiO2, ठीक दिखाई दे रहा है। यही है, मतलब कि यहाँ यस पर कितने बार आए हैं, बहुत बार आए हैं, है ना, तो इसलिए हम लोग क्या लिख दिया है यहाँ पर, वोल्ट वाइज N। ठीक, ये था सिलिकेट के पूरे टाइप्स। ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है, मोस्ट एमपी है। 12th में भी तो है, आई थिंक याद नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़े हो क्या 12th में सिलिकेट? अरे हाँ ना बताओ, पढ़े हो क्या? ऑक्सी अम्ल वाला पढ़े थे। ये वाला नहीं पढ़े हो? नो मैम। चलो ठीक है। इंटर हेलोजन यौगिक, अंतर हेलोजन यौगिक, इंटर हेलोजन कंपाउंड, नेक्स्ट टॉपिक है ना, इंटर हेलोजन कंपाउंड, अंतर हेलोजन यौगिक। ठीक, मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऐसे दो हेलोजन एटम जब आपस में ऐड करके एक नए कंपाउंड बनाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड। जैसे कि एक्स वाई, है ना, जहां पर एक्स क्या है, एक लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, और वाई क्या है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। ठीक, निम्न विद्युत ऋणात्मक तत्व, उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर ले रही हूँ हेलोजन, यहाँ पर मैं ले रही हूँ कोई एक्स वाई टाइप के इंटर हेलोजन, यहाँ पर ले रही हूँ XY3, यहाँ पर ले रही हूँ XY5, यहाँ पर ले रही हूँ XY5, सॉरी 7। हेलोजन क्या क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, यही तो है ना हेलोजन। ठीक, क्लियर है इतना बात? तो देखो अगर यस मैम। फ्लोरीन क्लोरीन के साथ एक कंपाउंड बनाए, है ना, मतलब जब दो हेलोजन एक कंपाउंड बनाएंगे, वही क्या है, इंटर हेलोजन। तो मान लो फ्लोरीन क्लोरीन के साथ मिलकर के कंपाउंड बना रहा है, तो क्या बनाएगा, ClF बनाएगा, ये बनाएगा। अगर क्लोरीन ब्रोमीन के साथ बनाए, ये जो क्लोरीन है ब्रोमीन के साथ बनाए, तो क्या बना लेगा, क्लोरीन ब्रोमीन के साथ ये बना लेगा। उसी तरह से ये फ्लोरीन जो है, ये जो फ्लोरीन है, ये इस ब्रोमीन के साथ भी बना सकता है। ठीक, तो क्या बना लेगा ये, BRF। उसी तरह से और क्या बना लेगा, आयोडीन जो है वो क्लोरीन के साथ क्या कर सकता है, ICl बना लेगा, IBr बना लेगा, है ना, इस तरह से। तो अब मेरे को बताओ, इन सभी का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या आएगा, बताओ तो मेरे को। चलो पहले कंपाउंड बनाना सीख लेते हैं, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। XY3 टाइप का बनाना है मेरे को। तो अब XY3 टाइप का बनाने के लिए क्या करोगे, ये जो क्लोरीन है वो 3 फ्लोरीन के साथ ऐड होगा, है ना, ये है इंटर हेलोजन यौगिक। जो ब्रोमीन है वो 3 फ्लोरीन के साथ ऐड होगा। आयोडीन भी क्या करेगा, 3 क्लोरीन के साथ ऐड होगा। ठीक, ये इस तरह का कंपाउंड बनाएगा। लेकिन अगर 5 वाले लोगे, तो 5 वाले में क्या बनेगा, सिर्फ जो ब्रोमीन है वो 5 फ्लोरीन के साथ क्रिया करेगा। मतलब अभी तक तो फ्लोरीन भी सबके साथ कर रहा था, Y3 में आया तो क्या हो रहा था, फ्लोरीन को हम लोग को साइड एटम में लेना है ना, सेंटर एटम। एक होता है साइड एटम, एक होता है सेंटर एटम, समझ रहे हो ना। हाइब्रिडाइजेशन जब भी कराते हो, जैसे NH3 का है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन कराते हो तो इसको क्या लेते हो, सेंटर में लेते हो, इसी की वैलेंसी चेक करते हैं। और ये क्या होता है, साइड एटम होता है ना, इतना बात समझ में आ रहा है? एक मिनट ना।
हेलो हेलो, यस मैम। अरे वो चली गई क्या? वीडियो नहीं शो हो रहा है क्या? हाँ नहीं सॉरी।